ग्लैमर की दुनिया दूर से देखने पर हमेशा चमकदार लगती है। रोशनी, रेड कारपेट, कैमरे, तालियां, फैंस की भीड़, ये सब किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन इस चमक के पीछे कितना संघर्ष, कितनी उलझनें और कितनी कीमत छिपी होती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज बात हो रही है उस चेहरे की जिसे आपने बड़े पर्दे पर हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा, लेकिन जिसकी असल जिंदगी उतार चढ़ाव, विवाद और लगातार जंग से भरी रही। जैकलिन फर्नांडिस, एक लड़की जो बहरीन में पैदा होती है, श्रीलंका में बड़ी होती है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करती है और फिर मुंबई आकर करोड़ों दिलों पर राज करने लगती है। ये सफर जितना आसान सुनाई देता है उतना था नहीं। जैकलिन का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन की राजधानी मनामा में हुआ। उनके पिता श्रीलंका से थे और मां मलेशियन मूल की। एक मल्टीकल्चरल परिवार, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग त्योहार और दुनिया को अलग नजरिए से देखने की आदत, यही उनका बचपन था। बचपन से ही जैकलिन को परफॉर्म करना पसंद था। स्कूल के फंक्शंस में स्टेज पर जाना, डांस करना, एक्टिंग करना, ये उनके लिए सिर्फ शौक नहीं, एक तरह से आदत थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, कैमरे के सामने सहज होने लगी। लेकिन उस समय शायद उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन यही कैमरा उनके लिए वरदान भी बनेगा और परेशानी की जड़ भी। स्कूल की पढ़ाई के बाद जैकलिन ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास कम्युनिकेशन में डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने एक न्यूज़ चैनल के लिए टीवी रिपोर्टर के तौर पर काम शुरू कर दिया। न्यूज़ रूम, रिपोर्टिंग, रिसर्च, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बना। लेकिन स्क्रीन के दूसरी तरफ रहकर खबर दिखाने वाली जैकलिन के मन में कहीं ना कहीं कैमरे के सामने रहने की चाह भी पल रही थी। यहीं से मॉडलिंग की दुनिया उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। श्रीलंका लौटने के बाद उन्होंने ब्यूटी पैजेंट्स में हिस्सा लेना शुरू किया। साल 2006 में उन्होंने मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीत लिया। इसी के साथ वे मिस यूनिवर्स 2006 के इंटरनेशनल पैजेंट में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने लॉस एंजलिस पहुंची। एक ग्लोबल मंच, दुनिया भर की लड़कियां, मीडिया का शोर, इस माहौल ने जैकलिन के अंदर की महत्वाकांक्षा को और मजबूत कर दिया। इस दौरान उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलते रहे। विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो में वो नजर आने लगी। उन्होंने अलग अलग देशों में शूट किए, नए नए लोगों से मिली और दुनिया का एक्सपोजर बढ़ता गया। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी, हिंदी सीख रही थी, थोड़ा बहुत फ्रेंच और अरबी भी जानती थी, जो उनके इंटरनेशनल प्रोफाइल में और इजाफा करता रहा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब जैकलिन एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत आईं। साल 2009 में वे मुंबई पहुंची और यहीं से शुरू हुआ उनका बॉलीवुड जर्नी। एक फोटोशूट के दौरान उन्हें सुजॉय घोष की फिल्म अलादीन की ऑडिशन की जानकारी मिली। वे ऑडिशन देने पहुंची और बिना मजबूत हिंदी के बावजूद उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और पर्सनालिटी ने डायरेक्टर को इम्प्रेस कर दिया। उन्हें फिल्म में कास्ट कर लिया गया। अलादीन में उनके साथ रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन जैसे नाम थे। एक नए चेहरे के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म शायद ही कोई हो। फिल्म में उन्होंने एक मॉडर्न फेरी टेल जैसी फील वाले किरदार को निभाया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, लेकिन जैकलिन के लिए ये एक शुरुआत थी। उन्हें IAA अवार्ड फॉर स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल से नवाजा गया, जो किसी भी न्यू कमर के लिए बड़ा सम्मान है। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन दरवाजा खुल चुका था। अब चुनौती थी खुद को साबित करने की। भाषा एक बड़ी रुकावट थी, इसलिए जैकलिन ने बाकायदा हिंदी सीखनी शुरू की। डायलॉग को याद करना, सही उच्चारण, सही एक्सप्रेशन, हर चीज पर वे मेहनत करती रहीं। इंडस्ट्री के अंदर भी वे धीरे धीरे नेटवर्क बना रही थी। इसके बाद उन्हें कुछ और प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 से। ये एक डार्क थ्रिलर थी जिसमें उन्होंने एक इंटेंस किरदार निभाया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और जैकलिन को अब सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं, बल्कि एक बोल्ड और जोखिम लेने वाली अभिनेत्री के तौर पर देखा जाने लगा। सफलता के इस मोड़ के बाद जैकलिन को कमर्शियल सिनेमा की बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। हाउसफुल 2 में उनकी कॉमिक टाइमिंग और ग्लैमरस लुक दोनों ने दर्शकों को एंटरटेन किया। फिर आई रेस 2, एक स्टाइलिश थ्रिलर जिसमें उनका ग्लैमर और स्क्रीन प्रेजेंस एक बार फिर चर्चा में रहा। लगातार हिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में एक पक्की जगह दिलानी शुरू कर दी। जैकलिन उन एक्ट्रेसेस में से थी जो खुद को सिर्फ एक इमेज तक सीमित नहीं रखना चाहती थीं। वे डांस नंबर करती, कॉमेडी रोल भी लेती, थ्रिलर में भी काम करती और एक्शन के बीच भी सहज दिखती। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, पॉजिटिव एनर्जी और स्माइल ने उन्हें यूथ के बीच बहुत पॉपुलर बना दिया। वे कई इंटरनेशनल इवेंट्स, अवार्ड शोज और ब्रांड एंडोर्समेंट्स का हिस्सा बनी। बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स, कॉस्मेटिक कंपनियां, फिटनेस प्रोडक्ट्स, सब ने उन्हें अपने चेहरे के रूप में चुना। एक समय ऐसा आया जब टीवी खोलो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो या कोई इवेंट हाईलाइट देखो, जैकलिन कहीं ना कहीं दिखी जाती थी। लेकिन हर सफल चेहरा अपने साथ आलोचना और विवाद भी खींच लाता है।
जैकलिन की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोग उन्हें सिर्फ ग्लैमरस रोल्स तक सीमित मानते रहे, कुछ ने उनकी एक्टिंग पर सवाल उठाए, कुछ ने उनके करियर चॉइसेस पर बातें की, लेकिन उन्होंने हर बार कोशिश की कि इन्हें नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। फिर आया वो दौर जिसने जैकलिन को सुर्खियों के एक अलग तरह के घेरे में ला खड़ा किया। सुकेश चंद्रशेखर वाला मामला, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच, मनी लॉन्ड्रिंग केस, मीडिया ट्रायल, इन सब ने जैकलिन का नाम लगातार न्यूज़ हेडलाइंस में बनाए रखा। आरोप ये लगे कि सुकेश, जो एक बड़े ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है, उसने जैकलिन को कई महंगे गिफ्ट्स दिए, ज्वेलरी, कार्स और लग्जरी आइटम्स। ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया कि जैकलिन को इन गिफ्ट्स के बारे में जानकारी थी और उनका नाम 200 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस से जोड़ा गया। जैकलिन ने जांच एजेंसियों के सामने कई बार बयान दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि वो खुद को इस पूरे मामले में एक तरह से पीड़ित मानती हैं और ये भी कहा कि वो सुकेश की असली पहचान और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि से शुरू में अनजान थीं। बाद में अदालत में दिए बयान में उन्होंने ये भी कहा कि सुकेश ने उनके इमोशंस से खेला और उनकी जिंदगी को बड़ी मुश्किलों में डाल दिया। ये पूरा दौर जैकलिन के लिए बेहद कठिन रहा। सोशल मीडिया पर तगड़ी ट्रोलिंग, सवालों की बौछार, इमेज पर असर, सब कुछ एक साथ हुआ। किसी भी सार्वजनिक चेहरे के लिए इस तरह का नकारात्मक ध्यान बहुत भारी पड़ता है, लेकिन इस सब के बीच उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। वे अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी रहीं, कोर्ट केस और शूटिंग दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती रहीं। कानूनी केस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन जैकलिन ने इंटरव्यूज में साफ कहा कि वे न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखती हैं और चाहती हैं कि सच सामने आए। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि उन्होंने कोर्ट से ट्रैवल परमिशन, बेल और अन्य रिलीफ के लिए याचिकाएं डाली ताकि वे अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स निभा सकें। इस पूरे विवाद ने उनकी इमेज पर असर तो डाला, लेकिन ये भी दिखाया कि पब्लिक फिगर होना कितना संवेदनशील काम है। एक रिलेशन, कुछ गिफ्ट्स और अचानक से सारी निजी बातें सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन जाती हैं। जो चीजें आम लोगों की निजी जिंदगी में छुपी रह जाती हैं, वही एक सेलिब्रिटी की लाइफ में हेडलाइन बन जाती है। इसके बावजूद जैकलिन ने अपने स्क्रीन अवतार को जिंदा रखा। वेब प्लेटफॉर्म्स की ओर भी उन्होंने कदम बढ़ाया। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, ड्राइव और मिसेस सीरियल किलर जैसे प्रोजेक्ट्स में वे नजर आईं। हालांकि इन फिल्मों को क्रिटिक्स ने ज्यादा सराहा नहीं, लेकिन इसने ये दिखाया कि जैकलिन नई फॉर्मेट्स और नए जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटती। कन्नड़ फिल्म विक्रांत रोना में भी उनकी मौजूदगी ने साउथ के दर्शकों के बीच उनकी पहचान और मजबूत की। एक तरफ बॉलीवुड, दूसरी तरफ रीजनल सिनेमा, तीसरी तरफ ओटीटी। जैकलिन खुद को हर प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट रखना चाहती थी और ये स्ट्रैटेजी साफ दिखाई देती है। उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का हिस्सा रही है, लेकिन जैकलिन ज्यादातर इस मामले में चुप रहना पसंद करती हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इतना जरूर कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर जो भी अतिरिक्त ध्यान मिलता है उसे संभालना आसान नहीं होता और कभी-कभी ये उन्हें बहुत हर्ट भी करता है। वे ये भी मानती हैं कि सोशल मीडिया दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये फैंस से जोड़ता है, प्यार और सपोर्ट देता है, दूसरी तरफ नफरत, ट्रोलिंग और जजमेंट भी लाता है। फिर भी जैकलिन कोशिश करती हैं कि वे अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पॉजिटिविटी, फिटनेस, एनिमल लव और चैरिटी के लिए करें। पशुओं के प्रति उनका लगाव किसी से छुपा नहीं है। कई बार वे एनिमल शेल्टर्स, रेस्क्यू कैंपेन्स और अवेयरनेस ड्राइव्स का हिस्सा बनती हैं। बच्चों और जरूरतमंदों के लिए चलने वाली कुछ पहल से भी उनका नाम जुड़ चुका है। ये सारी बातें उनकी पब्लिक इमेज में एक संवेदनशील और जिम्मेदार पक्ष भी जोड़ती हैं। आज जैकलिन फर्नांडिस एक ऐसे मुकाम पर खड़ी हैं जहां एक तरफ उनके खाते में कई बड़ी फिल्में, गाने और ब्रांड्स हैं, तो दूसरी तरफ विवाद, कानूनी लड़ाइयां और इमेज डैमेज भी है। ये वही दोहरा चेहरा है जो अक्सर ग्लैमर की दुनिया के साथ आता है, ऊंची उड़ान और साथ ही तेज हवाएं। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई चीज लगातार दिखती है तो वो है जैकलिन की कोशिश आगे बढ़ते रहने की। वे इंटरव्यूज में कहती हैं कि हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर कोई मुश्किल दौर से गुजरता है, लेकिन जरूरी ये है कि आप उस दौर से क्या सीखते हैं और उसके बाद खुद को कैसे उठाते हैं। एक बाहरी लड़की जो भारत से नहीं, बॉलीवुड से बहुत दूर की जमीन से आई, यहाँ की भाषा नहीं जानती थी, यहाँ का सिस्टम नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा समय तक टिक कर काम कर पाई, ये अपने आप में आसान बात नहीं है। जैकलिन की जर्नी ये भी याद दिलाती है कि स्टारडम सिर्फ रेड कारपेट, महंगी कारों और बंगलों से नहीं बना होता। इसके पीछे दिन रात की मेहनत, लगातार रिजेक्शंस, आलोचनाएं और कभी-कभी ऐसे फैसले भी होते हैं जो बाद में गलत साबित हो जाते हैं। आज भी जब जैकलिन किसी इवेंट में रेड कारपेट पर चलती हैं, कैमरे फ्लैश होते हैं, पत्रकार सवाल पूछते हैं, फैंस सेल्फी लेने के लिए लाइन लगाते हैं, तो उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी यादें और बहुत सारे घाव होते हैं जो शायद सिर्फ उन्हें खुद को ही मालूम है। लेकिन दर्शक के तौर पर जब भी स्क्रीन पर जैकलिन दिखाई देती हैं, किसी गाने में, किसी सीन में या किसी विज्ञापन में, तो
तो एक बात साफ होती है कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया है। बहरीन की गलियों से लेकर मुंबई के फिल्म सेट्स तक, मिस यूनिवर्स मंच से लेकर कोर्टरूम के बाहर मीडिया की भीड़ तक, ये सफर सीधा नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था। लेकिन यही इस जर्नी को दिलचस्प और इंसानी बनाता है। और आखिर में सवाल यही है कि जैकलिन फर्नांडिस को आप सिर्फ एक ग्लैमरस स्टार के रूप में देखते हैं या एक ऐसे इंसान के रूप में भी जिसने अपनी गलतियों, अपने फैसलों, अपने उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। अगली बार जब आप उन्हें स्क्रीन पर देखें तो शायद आप उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी इस पूरी जर्नी को याद करें। बाकी दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी अपडेट मिलती रहें। धन्यवाद।